पार्टी के जो भी लोग टिकट मांग रहे हैं वो सभी जिसको भी पार्टी आशीर्वाद देगी उसका पूरे जोश जोर उत्साह से पूरे जोर लगाकर उसको जिताने का काम करेंगे। ये हमारी कल्चर नहीं है। देखिए पुंडरी विधानसभा से मैं पार्टी का आपके आशीर्वाद से संगठन के आशीर्वाद से मैं पहले जिलाध्यक्ष रहा पार्टी का और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और पूरी तरह से संगठन का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलने पर पार्टी के सभी दिग्गज नेता जो टिकट मांग रहे हैं, देखो टिकट मांगने तक सबका हक है। कोई भी जब तक टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता वो सबका हक है, लेकिन उसके टिकट अनाउंसमेंट होने के बाद फिर वो एक ही बात रह जाती है, वो कमल निशान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भी सभी जो जितने मेरे दिग्गज साथी टिकटें मांग रहे हैं उन सब का आशीर्वाद प्यार सहयोग और समर्थन मुझे भरपूर मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी पुंडरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट अभी कट जाती है इतना बात था। अच्छा चुनाव लड़ोगे या फिर उसका हम खाते सेटिंग करोगे तो उस नेताओं के साथ आप ज़्यादा नहीं कोशिश करोगे? तो मैं पुंडरी विधानसभा की जनता से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें और पार्टी के आशीर्वाद से मैं आपके बीच में टिकट लेकर आऊँगा और आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। यहाँ से विधानसभा में मुझे जिताकर कमल का फूल खिलाने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चुनाव प्रचार चला हुआ है, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इस बार पुंडरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलेगी और किसका टिकट कटेगा, किसका बचेगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सुभाष अजवाणा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, उससे खास बातचीत कर लेते हैं चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जी, पुंडरी विधानसभा में एक से एक दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? हर टिकट के मामले में आप कितना मजबूत हो, क्या कुछ होगा आपका? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो प्रश्न किया है, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में नंबर 1 पार्टी है जी। और लोकसभा चुनाव में हमारे माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी बड़े अच्छे बहुमत से जीतकर लोकसभा में पहुंचे और इस समय विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। पार्टी का हर कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है वो अपने अपने तरीके से और पार्टी के आदेशानुसार रैली, जलसे, कार्यक्रम, संगठन, मीटिंगें, सारी चीज़ें जो हर कार्यकर्ता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। जी, और क्या देखते हैं भारतीय जनता पार्टी से सुभाष अजवाणा जी टिकट के मामले में कितना मजबूत है? क्या टिकट ले पाएंगे और बाकी नेताओं टिकट काट पाएंगे? क्या नजरिया आपका? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का पुंडरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात है, मैं पिछली बार भी 2019 में भी और 2014 में भी मैं पार्टी का चुनाव लड़ने की पार्टी के टिकट पर पूरी तैयारी में था, लेकिन पार्टी संगठन के जो आदेश हुए उसके आदेश अनुसार मैंने पार्टी जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया उसी के लिए हमने पूरी जी जान से उसको जिताने के लिए कार्य किया। देखिए, हार जीत चुनाव में होती रहती है और परिस्थितियों पर निर्भर करती है और अब की बार भी मैं भी पुंडरी विधानसभा से चुनाव की पूरी तैयारी में, जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे है और पार्टी संगठन का पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जी, अगर बात करें पुंडरी विधानसभा की, भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको मिल जाती है। टिकट मिलने के बाद बहुत सारे एक से दिग्गज उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी नेता, क्या माहौल देखते हैं उनके सामने आपका और कैसा माहौल रहेगा चुनाव का? देखिए, ये चुनाव, मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का चुनाव इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के आशीर्वाद से जो भी कार्यकर्ता यहाँ संगठन का चुनाव लड़ेगा वो भारी बहुमत से पुंडरी विधानसभा से कमल खिलाने का काम करेगा। जी, क्या देखते हैं पुंडरी विधानसभा टिकट मिलने के बाद, भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलने के बाद आपको
और भी बहुत सारे नेता हैं टिकट की दौड़ में, अंदर खाते सेटिंग कर ले कांग्रेस नेताओं के साथ, वो हराने की कोशिश करें आपको, आज़ादी चुनाव लड़ने के बहुत सारे दावे कर रहे हैं अपना अपना। क्या आज़ाद का इस बार रिस्पॉन्स क्या रहेगा, इस बार आज़ाद बन पाएगा पुंडरी विधानसभा में, और टिकट मिलने के बाद क्या माहौल देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की परंपरा नहीं है। पार्टी के जो भी लोग टिकट मांग रहे हैं, वो सभी जिसको भी पार्टी आशीर्वाद देगी, उसका पूरे जोश जोर उत्साह से पूरे जोर लगाकर उसको जिताने का काम करेंगे। ये हमारी कल्चर नहीं है जी। देखिए, पुंडरी विधानसभा से मैं पार्टी का आपके आशीर्वाद से, संगठन के आशीर्वाद से मैं पहले जिलाध्यक्ष रहा पार्टी का, और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। और पूरी तरह से संगठन का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलने पर पार्टी के सभी दिग्गज नेता जो टिकट मांग रहे हैं, देखो टिकट मांगने तक सबका हक है। कोई भी जब तक टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता वो सबका हक है, लेकिन उसके टिकट अनाउंसमेंट होने के बाद फिर वो एक ही बात रह जाती है, वो कमल निशान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भी सभी जो जितने मेरे दिग्गज साथी टिकटें मांग रहे हैं, उन सब का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग और समर्थन मुझे भरपूर मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है जी। जनता के बीच में जा रहे हो, कैसे श्रेय प्यार मिल रहा है, कैसे देखो वोट भारतीय जनता पार्टी नेताओं का, और आप वोट आज पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के, और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के, जो पिछले 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है देश में और प्रदेश में, आज जनता के अंदर उसके विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से चर्चा है। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास से, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं से पूरी तरह प्रभावित है, और इस उत्सुकता में वे कब चुनाव की डेट आए और कब हम कमल के फूल को जिता करके इस पुंडरी विधानसभा से और पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाएंगे, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी एक बार फिर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जी। पुंडरी विधानसभा में हुड्डा ग्रुप से, सुरजगा ग्रुप से, शेरजा ग्रुप से चुनाव प्रचार चला हुआ है नेताओं का, तो कैसे देखो पहले बहुत सारे नेताओं के संपर्क में कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, हमें से पार्टी नहीं समझती। ये कुछ लोगों के समूह हैं जो सत्ता की प्राप्ति के लिए इकट्ठा हुए हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो वैचारिक आधार पार्टी है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होकर और संस्कारित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड के अंदर समाज सेवा और जनता की सेवा करने का काम करते हैं। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री, ये हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री आज ये कहता है मैं जनता का सेवक हूँ, जनता की सेवा करने के लिए हम राजनीति के अंदर आए हैं और उसमें हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं। 24 में से 21 घंटे जनता के लिए काम कर जी। पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी एक से दिग्गज उम्मीदवार है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर उनका? और आजाद उम्मीदवार का इस बार पुंडरी विधानसभा में क्या माहौल देखते हैं? क्या इस बार आजाद जीतेगा, या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनमें बहुत सारे हैं, तो क्या समीकरण देखते हैं उन सभी नेताओं का? देखिए, ये फैसला अपने हल्के की जनता को करना है। ये पुंडरी का मैं तो इस बात को दुर्भाग्य मानूंगा भी पिछले 6 बार लगातार निर्दलीय चुनाव जीतते रहे। देखिए, जो पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा तो वो जनता के लिए काम करेगा, उसकी जवाबदेही होती है। और जो निर्दलीय है वो अवसरवादिता से जहां उसको मौका मिलेगा वो वहीं पहुंच जाता है। लेकिन जो पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति होगा तो समाज से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़े हुआ है, और वो पार्टी उसके ऊपर उसके जिम्मेवारी रहती है जनता की समस्याओं को हल करना, उनका समाधान करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है अब की बार हम सब मिलके जनता के आशीर्वाद से, प्यार से, सहयोग से
ढूंढरी विधानसभा में भी कमल खिलाने का काम करेंगे और पार्टी का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मैं इस बात के प्रति 100% आश्वस्त हूँ कि पार्टी का आशीर्वाद टिकट के रूप में मुझे मिले। जी, अगर बात करें ढूंढरी विधानसभा में टिकट का बंटवारा जो राजनीतिक पार्टी में जितनी भी होती हैं वो गलत होता है, ऐसे कहते हैं। देखिए, ये समय और परिस्थितियों की बात रहती है, हर बार अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। देखो, हमारा काम है प्रयास करना। जी जी, नहीं बताइए, ढूंढरी जितने भी राजनीतिक चुनाव लड़ेंगे पार्टी नेता टिकट मिलने के बाद वो हार जाए और आजाद लड़ा जीत जाए, वो कैसे देखो बहुत सारे नेता हैं। देखो, मैंने पहले भी आपको ये बात कही है भी, वो परिस्थितियों की बात है। संगठन हमेशा सोच विचार करके ही फैसले करता है और हमारा काम होता है संगठन के फैसले को सिरे चढ़ाना। जी, तो जिस प्रकार का आदेश संगठन का रहता है उसी के अनुसार पार्टी हम समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता पार्टी के हैं जी, हमें उसी अनुसार काम करना होता है और उसी अनुसार हम अपनी तरफ से हम अपना 100% लगाते हैं। उसके बाद फिर पार्टी संगठन का जो आदेश जो जिम्मेवारी वो क्या देखता है वो उसी के अनुसार हमें काम करना होता है। ढूंढरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट अभी कट जाती है, खुदा ना वास्ता आजाद चुनाव लड़ोगे या फिर उसके अंदर खाते सेटिंग करोगे, कांग्रेस नेताओं के साथ आप बहराने की कोशिश करोगे? जी नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का सिपाही हूँ। मेरे लिए एमएलए बनना, मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होना ही मेरे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होना भी बहुत बड़ी बात है। वो चीज़ें तो आगे की बात है, क्योंकि बहुत सारे नेता से आए हैं, अगर उधर वास्ता आपने पता ही पता भी अगर वो एमएलए बन गया उसका गढ़ बन जाएगा, आपका नंबर नहीं आएगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे नेता अंदर खाते सेटिंग कर ले, आप लड़ने की कोशिश करें, हराने की एक दूसरे को सेटिंग कराएं, कैसे देखो आप? क्योंकि आपने लगातार आपने देखे कि ढूंढरी विधानसभा में ज़्यादातर इतिहास रहा है ये। देखो, इस क्षेत्र में हर तरह के लोग हैं, वो उनकी सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन हम इस सोच के साथ काम नहीं करते। हमारी सोच तो इस देश के प्रति जो हमारा दायित्व बढ़ता है, जिम्मेवारी बढ़ती है, समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी बढ़ती है, तो जो राष्ट्रीय सेवक संघ से हमने संस्कार लिए हैं तो हम तो उन संस्कारों के आधार पर और उस सोच विचार के साथ आगे बढ़े हैं। और भविष्य में हमारी इसी प्रकार की योजना है कि हम 100% पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा हमारा कोई इस बात से कोई मतलब नहीं है। जी, देखिए, ये आपकी बात कटु सत्य है, कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती है, इस प्रकार के जाति समीकरण भी प्रभावित करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देश में पिछले 10 साल के अंदर और उससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में और मोदी जी के और अब नायब सैनी जी के, मनोहर लाल जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के तहत जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने, हमारे नेताओं ने काम किया है, तो उससे जनता में जातिगत जो भावना है ये बिल्कुल आने वाले समय के अंदर बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और पार्टी और विचार के ऊपर जनता वोट करेगी। और आज हमें पूरी उम्मीद है, आज भी जनता इस बात को बखूबी समझती है कि बिना किसी जातिगत और क्षेत्रवाद भेदभाव के अब अपनी सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो प्रदेश की सरकार है चाहे वो केंद्रीय सरकार है, तो काम किया है। तो जनता इस बात को बखूबी समझती है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम समाज से जातिवाद और क्षेत्रवाद के जहर को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब है। जी, ढूंढरी विधानसभा बहुत सारे एमएलए बना दिए पीछे, लेकिन वोट देने के बाद पछतावा बैठा का महसूस करा है। मैंने जनमन बढ़िया का एमएलए करें भाई, हाँ जो उनके हित के काम होने चाहिए, मुद्दे जो समस्या जो काम उनके उन्हें हो पाते। कैसे देखो, मैंने बहुत सारे एमएलए बना दिए, ढूंढरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बने हैं, तो कैसे देखो कांग्रेस के बने, तो कैसे देखो आप आज़ाद भी रहेगी? देखिए, जो जिसे जनता चुनती है वो अपेक्षाओं के साथ चुनती है। उसका काम होता है जनता की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना। तो इस प्रकार की भावना से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता हमें दोबारा फिर सिलेक्ट करेगी। और अगर इस प्रकार से हम अगर जनता के वोट लेकर के और फिर हम जनता के साथ संपर्क नहीं रखेंगे या उनकी बात को अनसुनी करेंगे तो फिर जनता वो समय आने पर वो सारे जवाब जनता ही दे देती है। तो ये तो हर व्यक्ति इस बात के लिए खुद जिम्मेवार है कि उसको कैसा आचरण करना है। जी, आप ऐसे नहीं निकल जो भरोसा तोड़ देते जनता का, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद रहते जनसभा रैलियां पूरे जितने भी नेता हैं और चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाए सारे। देखिए, हम सब
जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सेवा भाव से काम करते हैं और हम उसी प्रकार से जिस प्रकार का मार्गदर्शन हमें केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का जिस प्रकार के संस्कार हमें मिले हैं, तो हम इसी सेवा भाव से हमारे लिए विधायक बनना या मंत्री बनना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो हमारी जिम्मेवारी है, जिस प्रकार से अगर संगठन आशीर्वाद देता है, मुझे यहाँ से यहाँ की जनता विधायक चुनती है, तो मैं पूरी आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ भाई पूरी तरह से जनता की सेवा को समर्पित रहूँगा और पार्टी के जो संस्कार है उनके अनुसार ही जनता की सेवा करके इस हरियाणा प्रदेश को हम एक उन्नत प्रदेश बनाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार का विचार भारतीय जनता जी। पार्टी। आपसे जैन सवाल है, मौजूदा विधायक जी हैं नरेंद्र कॉलोनी जी, विकास के मामले में कितने नंबर दो? आप पुंडरी विधानसभा वाकई में काम हुआ, हमारे सामने काम किए? देखिए वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, उनके बारे में मैं वो निर्दलीय विधायक बने हैं, वो आप जनता और आप उस बात को समझते हैं, सारी बात उसको। जी, आपका दिल क्या कह रहा है भैया मैंने काम किए हैं तो वाकई में है, नंबर दे देते कुछ तो मेरे सामने है। देखिए ये हमारा विषय नहीं है, तो हम तो यही आपको इंश्योर कर सकते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद अगर यहाँ की जनता पूरी विधानसभा की जनता देती है और पार्टी मुझे आशीर्वाद दे के मुझे टिकट देती है, तो मैं जनता के लिए पूरी तरह समर्पित भाव से काम करूंगा। मैं तो आपको यही आश्वासन दे सकता हूं, किसी दूसरे साथी के बारे में टिप्पणी करना शोभा नहीं। जी, वैसे आप अपील करते हो वोट को लेकर आगे चुनाव जी, और अगर कोई मिलना चाहता किस तरह जुड़ सका आपका कोई मोबाइल नंबर बता दीजिए आपका। बिल्कुल, मैं यहाँ उड्डा के अंदर मेरा रेजिडेंस है, गांव मेरा जुआना है और ये मंडी में यार्ड दुकान भी हमारी है। उसके अलावा मेरा इसमें गणेश मार्केट करनाल रोड पे मेरा ऑफिस भी है, तो जहाँ चाहे तो साथी मुझे मिलते हैं, 24 घंटे सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो जो हम कर सकते हैं, जो हम करवा सकते हैं, तो वो पूरी कोशिश करते हैं जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए। और मेरा मोबाइल नंबर है 98 126 25 287। जी, अपील करते हैं वोटों को लेकर आगे चुनाव में। तो मैं पूरी विधानसभा की जनता से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें और पार्टी के आशीर्वाद से मैं आपके बीच में टिकट लेकर आऊँगा और आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। यहाँ से विधानसभा में मुझे जिताकर कमल का फूल खिलाने का काम करें, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस सेवा भाव से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी काम कर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर आप सबकी सेवा करने का काम करूंगा। यही मेरा आपसे अनुरोध है। जी, धन्यवाद। तो ये थे सुभाष सचवाना जी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। खास बातचीत करी पुंडरी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ बोला पुंडरी विधानसभा का और इस बार किस पार्टी की जीत होगी, तो इस बार किस नेता टिकट काटेगा, किसका बचेगा, उसने अपनी बात रखी नेताजी ने। तो कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।